भगवंतों के सन्मुख तो शून्य होकर के जाओ। वृंदावन में जब श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए, हमारे वृंदावन बांके बिहारी का मूल नाम, असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। कुंज का मतलब क्या होता है? जहां पर वृक्ष वल्लरियों से बढ़िया स्वयं वृक्षों के द्वारा, जहां कुंज, जैसे ये पंडाल एक क्या है? ये कुंज है, एक छांव है, इसके नीचे हम आप सब लोग बैठे हैं। लेकिन ये एक मानव के द्वारा बनाई गई है, कपड़ों से बनाई गई है, लोहे आदि से लगा करके इस कुंज को बनाया। लेकिन हमारे वृंदावन में कैसी कुंज है? सघन कुंज कहते हैं, वृक्षों की कुंज है। और उस कुंज में जो ठाकुर जी प्रकट हुए उनका नाम पड़ा क्या? कुंज बिहारी। तो जब श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए तो एक लाहौर के बहुत बड़े वैष्णव थे, तब भारत पाकिस्तान एक ही था, अखंड भारत था। तो उस वैष्णव को जब पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का एक मंगलमय स्वरूप प्रकट हुआ है, कुंज बिहारी, और हमारे बिहारी जी को सबसे प्रिय क्या है? हमारे बिहारी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है इत्र की सेवा और माला, गले में माला, खूब सारी माला पहनते हैं। श्रीनाथ जी को उत्सव और भोजन, अभी परसों ही अन्नकूट गोवर्धन उत्सव हुआ। अन्नकूट क्यों होता है पता है आपको? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण करके रहे। एक दिन में कन्हैया जब ब्रजमंडल में प्रकट हुए तो 8 बार भोजन करते थे। कितनी बार? 8 बार। उठते पट दूध पियो। उठते ही तो क्या करते हैं? पहले लड्डू और दूध से तो महाराज जी श्रीमान जी का उत्थापन होता है। हम लोग उठते ही हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते कैसे? मैया दूध लेके आवे, लाला उठ जा। ठाकुर जी कहें अभी नींद आ रही, अभी ना उठनो। तब मैया कहा करे, ठाकुर जी के सिरहाने पे हाथ रख के लाला को नेक उठावे, सोते भय रहेंगे ठाकुर जी, और दूध ते भरे वह पात्र को लाल जी के मुख से लगावे, तो सोते सोते ठाकुर जी दूध को पान करें और तब नेत्र धीरे धीरे खोल। ऐसे तो उठते हैं ये। उठते पट दूध पियो, और फिर दूध पीते कहेंगे मैया मुझको कुछ खावे को दे, तब मैया लड्डू को भोग लगावे। लड्डू और दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को उठते ही। हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भोजन बहुत प्रिय है। 8 बार भोजन करते हैं, अष्टयाम सेवा, 8 बार भोजन। फिर उसके बाद बाल भोग होगा। बाल भोग के बाद फिर श्रीमान जी नहाने जाएंगे, और स्नान भी रोज नहीं करते। हाँ, छोटा बालक जैसे 4-5 दिन में एक बार नहाता है, ऐसे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी सब जो हैं वो 4-5 दिन में एक बार नहाते हैं। श्रृंगार रोज होगा, लेकिन स्नान कैसा होता है? पूरा जल से स्नान नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं, गीले कपड़े से मुख पोंछ देंगे, आंख पोंछ देंगे, गला पोंछ देंगे, गीले कपड़े से पूरा ठाकुर जी का सेवा होगी, और फिर श्रृंगार होगा। फिर श्रृंगार भोग, उत्थापन, पहले तो उठे तब भोग, फिर उसके बाद बाल भोग, फिर श्रृंगार भोग, और फिर श्रृंगार भोग के बाद एक और भोग आता है, उसका नाम है श्रम भोग। ये श्रम भोग क्या है? वो ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ ना, तो श्रृंगार करवाने में ठाकुर जी थक गए, तो थकान हो गई, तो उसका भोग अलग आता है, उसका नाम है श्रम भोग। कितना भोग खाते हैं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल जो है उनको इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है, आज भी इत्र खूब लगाते हैं। तो लाहौर में एक वैष्णव को पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का मंगल स्वरूप प्रकट हुआ है, कुंज बिहारी उस इत्र का व्यापारी था। तो उसने खस का, महंगा वाला खस का इत्र मंगाया, और थोड़ा बहुत नहीं, खूब सारा मंगाया, और उस खूब सारे इत्र को सोने के पात्र में सुंदर सजा के उस वैष्णव ने कहा कि वृंदावन में इतने सुंदर ठाकुर प्रकट हुए, मैं पैदल चल करके इत्र की सेवा लेकर के जाऊंगा वृंदावन तक, और वृंदावन में जाकर के इत्र प्रदान करूंगा। अब देखो यही बात, वैष्णव पहले से सोच करके ना जावे, वो वैष्णव कैसा? प्रेम तो किसे कहेंगे कि सामने हमारा प्रेमी हो और प्रेमी को देखते ही जो भाव प्रकट हो जाए वो भाव हम प्रस्तुत करें। पहले से सोच के क्या जाना? प्रेम में पूर्व नियोजित कार्य नहीं होते। प्रेम में तो तत्क्षण जो व्यवस्था बन जाए वो कार्य स्वीकार किया जाता है, और उसी में ही आनंद होता है। हमारे अभिषेक जी ने पहले सोचा था देव दिवाली पे कथा होगी, लेकिन नहीं हुई। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा के सामने नहीं चलेगी तेरी, ये तो मैं अपनी इच्छा से ही करूंगा। खिसक गई अपनी अपडेट, पहले हो गई। तो प्रेम में पूर्व नियोजित नहीं होता कार्य।
पहले से सोच के जाने लगे और मनी मन सोचने लगे, मेरे द्वारा चढ़ाया गया इत्र बिहारी जी को लगेगा, पूरी कुंज में इत्र की सुगंधी हो जाएगी, वृंदावन में सब चर्चा का विषय बन जाएगा। अरे भैया कौन लेके आया हो इतना बढ़िया इत्र, मन में पहले ही सोचते हुए जा रहे थे। इत्र की ऐसी सुगंधी कि जिस नगर से वो निकलते उस नगर के लोग इत्र की सुगंधी सुनते, भैया कहां से आ रही है? बोले एक वैष्णव वृंदावन जा रहा है, लाहौर से इत्र लेकर के आया है। तो कई लोग तो उनके संग ही चल देते, चलो हम भी चलेंगे, हम भी कुंज बिहारी का दर्शन करेंगे। जब तक वृंदावन आया तब तक तो इतनी भीड़ हो चुकी थी उनके साथ में। वृंदावन जब पहुंचे तब दोपहर का समय था, बिहारी जी के कपाट बंद थे। हमारे वृंदावन का भाव ऐसा है कि दोपहर में ठाकुर जी शयन नहीं करते। लोग सोचते हैं कि राजभोग होने के बाद में दोपहर के प्रसादी के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं 1 बजे, फिर खुलते हैं शाम को 5 बजे। तो ठाकुर जी सोते थोड़े ही हैं। ठाकुर जी राजभोग पाने के बाद में फिर गैया चराने जाते हैं, और जितनी देर गैया चराते हैं उतनी देर ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। इसलिए दोपहर में मंदिर बंद रहते हैं, और फिर कब खुलते हैं? शाम, जब सूर्य अस्त होने को लगता है। अब क्या भाव आता है? अब ठाकुर जी वापस आ गए गैया चरा के, तब दर्शन होते हैं। दोपहर में पहुंचे, मंदिर बंद था। वैष्णवों ने कहा कि भैया इत्र लाए हो बिहारी जी के लिए? बोले हाँ भैया इत्र लाए हैं, बिहारी जी का मंदिर तो बंद है, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे में बिहारी जी का मंदिर खुल जाएगा, तब तक तुम एक काम करो, यमुना के तट पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठ करके उनका दर्शन कर लो। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। आप लोग कथाओं में आएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ब्रज के कई ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों के नाम बताए जाएंगे, शायद सुने ना हो, लेकिन सुनकर के उनको अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, क्योंकि भक्त जब हृदय में बैठेंगे तब हमको उनके योग्य बनाएंगे। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के तट पे बैठे, थोड़ी देर उनके पास बैठ लो जाके। ठीक, जैसे ही गए, स्वामी श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे थे। सेवा के अनेक रूप होते हैं। हम लोग जो करते हैं वो सेवा कैसी? एक तो होती है पूजा और एक होती है सेवा। पूजा कौन सी होती है? पूजा जो अधिकतर संसार के लोग करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, शंकर जी पे गर्म जल चढ़ा रहे हैं, ठंडा जल चढ़ा रहे हैं, उनको सर्दी ना लग जाए कोई बात नहीं, जैसा है चढ़ा देंगे। हाथों की अंगूठियां भी नहीं उतारेंगे, उसी से रगड़ा मार देंगे। शंकर जी की आंख नाक एक हो जाती हैं। त्रिपुंड लगा देंगे, चरणों में प्रणाम कर देंगे, जय हो भोले बाबा, ब्रुम 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 करेंगे। ये पूजा है, ये सेवा नहीं है। सेवा में तो अपने स्वामी के सुख का विचार किया जाता है। सेवा भी अनेक प्रकार की हम लोग करते हैं अपने ठाकुर जी को। कई लोग सुबह भोग लगाते हैं, रात में लगाते ही नहीं है। कई लोग केवल रात्रि का सेवा करते हैं, सुबह कोई सेवा नहीं करते। कई लोग पूरे दिन सेवा करते हैं। कई लोग केवल सुबह सुबह चना बादाम आदि रख देते हैं, पूरे दिन ठाकुर जी चना चनोरी खाओ बस। कई घरों में ऐसी सेवा होती है। कई घरों में ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन कई घरों में जाओ तो कहां बैठे हैं? जिन अलमारियों में कपड़े रखे वहीं ऊपर वाली अलमारी पे ठाकुर जी भी बैठे हैं। ये सब रूप हैं। लेकिन हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य ये ठाकुर जी एक अलग सेवा करते हैं, और वो सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद हो जाते हैं, एक आसन पर बैठे हैं, स्थान की विस्मृति हो जाती है, मैं कहां बैठा हूं, मेरे पास कौन बैठा है, मेरे सामने क्या है, पीछे क्या है, सब भूल जाते हैं। नेत्र बंद करके अपने हृदय में एक अलग कुंज निर्माण की जाती है, और उस कुंज में प्रिया प्रियतम का मंगल स्वरूप प्रकट करके हम उनके सहचर भाव से, उनके दास्य भाव से उस कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। वो मानसी सेवा है। वृंदावन के अनेक रसिकाचार्य मानसी सेवा में रहते हैं। वो नेत्र बंद करके ठाकुर जी को कुंज में ही लाड़ लड़ाते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने घर के ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करोगे, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हृदय से मानसी सेवा करोगे तो ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। वल्लभाचार्य जी पास एक भक्त गया, उसने जाकर के कहा कि महाराज मैं इतना धनवान नहीं हूं कि ठाकुर जी का रोज भोग लगा सकूं, रोज श्रृंगार कर सकूं, रोज उत्सव कर सकूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे सेवा करूं? श्रीमद् वल्लभाचार्य कहने लगे, बोले तुम मानसी सेवा करो। बोले मानसी सेवा कैसी होती है? बोले नेत्र बंद करके मन में विचार करो कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं, ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं, इस भाव से करो। उसने वही किया।
जाकर के बैठ गया और बैठ करके मन में विचार करने लगा, एक सामने चौकी है, चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, अब चलो मैं इनका स्नान करा रहा हूँ। अरे थोड़ा सा गर्म लेके आया हूँ, ठाकुर जी को थोड़े से गर्म जल से, उष्ण जल से स्नान करा रहा हूँ। अब बढ़िया सुंदर एक वस्त्र से ठाकुर जी के अंग को पोंछ रहा हूँ, अब ठाकुर जी के अंग में इत्र लगा रहा हूँ, अब ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कर रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ। ये सब मन में सोच रहा है, कर नहीं रहा। अरे मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आहा, नजर उतार रहा है। अरे ठाकुर जी को भूख लगी होगी, दूध लेकर के आया, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाऊंगा। अरे सादा दूध है, इसमें थोड़ी मिश्री तो डालूं, 1 चम्मच मिश्री डाल दी, 2 चम्मच मिश्री डाल दी, 3 चम्मच मिश्री, अरे मिश्री तो बहुत ज्यादा हो गई। जैसे ही मिश्री निकालने लगा, इतने में ही ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ दिया। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने नेत्र खोल करके देखा तो सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े थे उसका हाथ पकड़ करके। उसने कहा, भगवान आप? बोले, मैं इसलिए प्रकट हुआ कि भाई ये बता, तेरी सच की मिश्री लग रही है जो तू उसको निकाल रहा है? तू मन से सोच ही तो रहा था 1 चम्मच 2 चम्मच 3, उसमें भी कंजूसी कर रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं कि आपकी प्रत्यक्ष सेवा ठाकुर जी भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन मानसी सेवा निश्चित लेते हैं। यदि महाशिवरात्रि का पर्व हो, देव दिवाली का पर्व हो, विश्वनाथ के दर्शन ना हो पाए ना, तो गंगा के तट पर बैठ करके जब जब आप विश्वनाथ के सन्मुख गए हो, उन स्मृतियों को नेत्र बंद करके स्मरण कर लेना और श्री गंगा जल का मानसी अभिषेक कर देना। आपको सत्य बताएं, भीतर मंदिर में गए हुए लोगों के अभिषेक को उन्होंने भले ही स्वीकार ना किया हो, आप बाहर बैठ करके मन से करोगे, उसको स्वीकार करेंगे। यह है मानसी सेवा, मन की सेवा। और हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य इसी सेवा में रहते हैं। इस सेवा में रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग लैला मजनू का सिनेमा देखने वाले, उल्टे सीधे सीरियल देखने वाले, उल्टे सीधे फोन में कार्यक्रम देखने वाले, हम नेत्र बंद करेंगे तो काशी विश्वनाथ नहीं दिखेंगे। करके देख लेना, आंख बंद करके 10 मिनट के लिए भी बैठोगे तो फिर नाचने गाने वाली हीरो हीरोइन ही दिखेंगे, आपको मन को विचलित करने वाली अप्सराएं दिखेंगी, उल्टे सीधे खाने के पदार्थ दिखाई देंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। मानसी सुनने में जितनी सरल है, करने में उतनी कठिन है। तो वो इत्र लेकर के आया और आकर के यमुना के तट पर बैठा तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज मानसी सेवा में बैठे थे। उसने जाकर के इत्र स्वामी श्री हरदास जी के सन्मुख रख दिया और ऊपर से ढक्कन और खोल दिया, और वो बिना ढक्कन खोले उसमें से इतनी महक आ रही थी। जैसे ही ढक्कन खोला तो महाराज पूरा वातावरण उस इत्र की सुगंध से सुगंधित हो गया। जितने लोग वहां बैठे थे सब आहा वाह 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 ऐसे आनंद करने लगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपनी मानसी में बैठे थे और मानसी में बैठे बैठे उनके चेहरे का आव भाव बदल गया, और बदलते ही वो ऐसे हाथ अपना घुमाने लगे, और घुमाते ही उनका हाथ पड़ गया उस इत्र के पात्र पर। इत्र के पात्र को तुरंत उठाया और उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। इत्र तो फेंका ही फेंका, सोने का जो पात्र था वो भी फेंक दिया, और फेंक करके मुस्कुराने लगे, जय हो जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी कह करके स्वामी श्री हरदास जी आनंदित हो गए। लेकिन वो भक्त क्या जाने कि यहां क्या हुआ था, उसका मन तो बड़ा उदास हो गया। बोले कि मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर के और सोने के पात्र में पैदल चल करके आया कि कुंज बिहारी को अर्पित करूंगा, और ये बाबा जी ने मेरा इत्र भी फेंक दिया, मेरा पात्र भी फेंक दिया, कोई कीमत ही नहीं समझी उसकी। उसका मन उदास हो गया। उसी समय सोचने लगा, कुंज बिहारी को प्रणाम करता हूं, वापस चला जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं आऊंगा वृंदावन। अरे यहां वस्तु का मोल नहीं जानते लोग। स्वामी श्री हरदास जी के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके उस बालक को देखा, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बोले जाओ, दर्शन खुल गए हैं, बिहारी जी का दर्शन कर लो, वैष्णवों का ले जाओ इनको, बिहारी जी का दर्शन कराओ। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, सघन कुंज में से उसी इंद्र की सुगंधी आ रही थी। जैसे ही उस वैष्णव ने जाकर के बिहारी जी को देखा तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक उस इत्र में ही सराबोर श्री बिहारी जी खड़े हुए थे, मानो थोड़ी से चुचा रहा था इत्र ठाकुर जी। ये दर्शन करके वो समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। उन्होंने वो इत्र, अच्छा सुगंधी एक ऐसी ठाकुर जी की रचना है, एक बार आपने कोई सुगंधी ले ली तो आपको कोई कहे कि आप कहीं गए और आपने कहा मुझे वो इत्र चाहिए, कोई कितना भी ले आवे, लेकिन जब तक वो सुगंधी नहीं मिल जाएगी आपकी नासिका को
संतुष्ट नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, क्योंकि नासिका का एक गुण है, वो एक बार जिसको सूंघ लेती है वो जीवन भर याद रखती है। आपने 20 साल पहले भी यदि कोई सुगंधी ली होगी, 20 साल बाद यदि कोई वही इत्र लगा करके आपके पास आ जाए तो आप नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे, 20 साल पुरानी स्मृति अपने आप प्रकट हो जाएगी। सुगंधी में इतनी ताकत होती है। उसको पता था कि ये इत्र मेरा ही है, उसकी सुगंधी से उसको पता चल गया था। तो बिहारी जी को प्रणाम किया, वो तो हैरान हो गया, दौड़ करके गया और स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान आपने मेरा इत्र का पात्र यमुना जी में प्रदान किया, यहां फेंक दिया था, तो वो फिर बिहारी जी को कैसे प्राप्त हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बताइए। स्वामी जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे, बालक जब तुम आए थे ना, उस समय मैं मानसी में बैठा था और मैं मानसी में क्या चिंतन कर रहा था कि प्रिया प्रियतम दोनों होली खेल रहे हैं। और जब होली खेल रहे थे तो ठाकुर जी ने अपनी पिचकारी से ऐसा रंग हमारी श्री जी पे, हमारी किशोरी जी पे, हमारी राधा रानी पे डालो कि राधा रानी की हार है रही। राधा रानी ने तभी सखियन से इशारों किया, बोले कछु ऐसा चटक रंग लेके आओ कि कन्हैया पे डाल दूं, या कि पोशाक, या को मुकुट, या कि पामन की जूती सब ऐसी रंग जाए कि खूब धोवे के बाद भी नहीं छूटे, तब हमारी जीत होगी। तब सब सखी खोजवे के काजे गई, ऐसा रंग कहां मिलेगो। तभी तेने इत्र को वो पात्र मेरे सामने ला करके रख दियो और मैंने वो पात्र उठा करके किशोरी जी को दियो और किशोरी जी ने वो बिहारी जी पर छिड़क दियो, बिहारी जी वही इत्र में रंग गए। ये मानसी सेवा है। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। ये मानसी भाव है। कहने का अभिप्राय केवल इतना था बंधुओं, फिर वो जो व्यक्ति थे लाहौर के, वो जीवन भर कभी लाहौर गए ही नहीं लौट के, वो फिर वृंदावन में ही हो गए, वृंदावन के ही रह गए। और जब तक रहे तब तक श्री स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र बन करके रहे, बिहारी जी के चरणाश्रित बन करके रहे। तो कहने का भाव ये था बंधुओं कि जब वैष्णवों से मिलो, जब संतों का दर्शन करो, जब गुरुजनों का दर्शन करो, तो पूर्व विचार करके मत जाना कि मुझे वहां जाके माला पहनानी है, वहां जाके प्रणाम करना, उनसे ये पूछना नहीं। वैष्णवों के तो सन्मुख जाके जो भाव प्रकट हो जाए वही प्रस्तुत करो। संतों से तो देख करके जो मन में प्रश्न हो जाए, सांसारिक ना हो, अपने कल्याण का हो, वो प्रश्न तुरंत कर लो, फिर वो जो दे दें उसको स्वीकार करो।